नमस्ते छात्रों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा शुरू करने से पहले चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज की कक्षा के 3 उद्देश्य हैं। पहला, पालतू और जंगली जानवर समझाना। अगला, पुलिंग और स्त्रीलिंग सिखाना। और अंतिम, जानवरों की आवाज सिखाना। चलिए कक्षा आरंभ करते हैं। सबसे पहले छात्रों, इस चित्र को देखिए। यह बिल्ली है। बिल्ली कहाँ रहती है? क्या वह हमारे साथ हमारे घर में रहती है? हाँ, तो बच्चों, जो जानवर हमारे घर में रहता है, हम उसको पालते हैं, उसको खाना देते हैं। ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं? सोचिए तो। हाँ, पालतू जानवर। तो बिल्ली एक पालतू जानवर है। अच्छा, अब इस चित्र को देखिए तो। यह कौन सा जानवर है? यह हाथी है। बच्चों, हाथी कहाँ पर रहता है? क्या हाथी को हम पालते हैं? नहीं, हाथी जंगल में रहता है। हाँ, कुछ लोग हाथी को पालते भी हैं, परंतु पुराने जमाने में राजा लोग हाथियों को पाला करते थे। तो जो जानवर जंगल में रहता है, उसको हम कैसे कहते हैं? जंगली जानवर। तो हाथी कैसा जानवर है? हाथी एक जंगली जानवर है। आज की कक्षा का पहला पाठ है पालतू जानवर और जंगली जानवर। चलिए सबसे पहले हम पालतू जानवरों को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जानवरों के नाम अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे तथा बाद में हर वाक्य के बगल में आप जानवर की तस्वीर लगा सकते हैं। चित्र देखिए तो। यह गाय है, एकदम सही। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, गाय कैसा जानवर है? क्या गाय एक पालतू जानवर है या जंगली जानवर? हाँ बच्चों, गाय एक पालतू जानवर है। बोलिए, यह गाय है। गाय एक पालतू जानवर है। अब दोस्तों, इस चित्र को देखिए। क्या आप इस जानवर को पहचानते हैं? यह जानवर हमारे घर की रखवाली करता है। हम इसके साथ खेलना पसंद करते हैं। यह कुत्ता है। तो कुत्ता कैसा जानवर है? कुत्ता एक पालतू जानवर है। ठीक, दोहराइए। यह कुत्ता है। कुत्ता एक पालतू जानवर है। यह घोड़ा है। एकदम ठीक। बच्चों, घोड़ा कैसा जानवर है? घोड़ा एक पालतू जानवर है। बोलिए, यह घोड़ा है। घोड़ा एक पालतू जानवर है। चित्र देखिए तो। हाँ, यह बकरी है।
बकरी कैसा जानवर है? बकरी को हम पालते हैं? तो बकरी एक पालतू जानवर है। दोहराइए, यह बकरी है। बकरी एक पालतू जानवर है। यह खरगोश है। खरगोश एक पालतू जानवर है। हाँ या ना छात्रों? बोलिए तो। यह खरगोश है। खरगोश एक पालतू जानवर है। अच्छा दोस्तों, अभी अभी हमने कुछ पालतू जानवरों को देखा है। अब हम जंगली जानवरों को देखेंगे। बच्चों, इन जानवरों को जंगली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे साथ हमारे घर आंगन में नहीं रहते हैं। हम इनको नहीं पालते हैं तथा इनको खाना और शरण नहीं देते हैं। ठीक? चलिए कुछ जंगली जानवरों के नाम देखते हैं। भूलिएगा मत, नामों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हर एक जानवर का फोटो आप बाद में चिपका सकते हैं। प्रथम चित्र को देखिए तो। यह कौन है? इसे हम जंगल का राजा कहकर पुकारते हैं। इसका नाम बताइए तो। हाँ बच्चों, यह शेर है। चूंकि शेर जंगल में रहता है, यह कैसा जानवर है? बिल्कुल सही, शेर एक जंगली जानवर है। मेरे साथ बोलिए, यह शेर है। शेर एक जंगली जानवर है। अगला चित्र देखिए। यह कौन सा जानवर है? यह बाघ है। सही उत्तर। तो क्या हम बाघ को पालते हैं? नहीं छात्रों, यह भी एक जंगली जानवर है। ठीक? मेरे साथ बोलिए, यह बाघ है। बाघ एक जंगली जानवर है। अच्छा, अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस जानवर की शक्ल कुत्ते से मिलती है। बताइए तो इसका नाम क्या है? हाँ दोस्तों, यह लोमड़ी है, अर्थात फॉक्स। तो क्या लोमड़ी हमारे साथ रहती है? बिल्कुल नहीं। लोमड़ी एक पालतू जानवर नहीं है। दोहराइए तो, यह लोमड़ी है। लोमड़ी एक जंगली जानवर है। ठीक? दोस्तों, यह कौन सा जानवर है? यह बंदर है। आप मुझे बताइए तो, मॉरिशस में कहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं? हाँ, गंगा तालाब में, और जहाँ जंगल हैं, जैसे कि पहाड़ों में। ठीक? तो फिर बंदर कैसा जानवर है? बंदर एक जंगली जानवर है। बोलिए तो। यह बंदर है। बंदर एक जंगली जानवर है। छात्रों, यह भी सच है कि कुछ लोग बंदर पालते हैं, लेकिन विशेष रूप से हम बंदर को जंगली जानवर ही मानते हैं। ठीक? यह जिराफ है। जिराफ कहाँ रहता है? हाँ छात्रों, जंगल में। तो जिराफ एक जंगली जानवर है। दोहराइए, यह जिराफ है। जिराफ एक जंगली जानवर है। इस
अंतिम चित्र को देखिए। यह हिरण है। हिरण एक जंगली जानवर है। बोलिए, यह हिरण है। हिरण एक जंगली जानवर है। अच्छा छात्रों, कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी हिंदी पुस्तक लीजिए, साथ में कलम और रबड़ भी। पृष्ठ 69 खोलिए। हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। नंबर 4 निर्देश पढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार पूरा करो। चलिए उदाहरण पढ़िए। बाईं ओर है पुल्लिंग शब्द, देखिए तो बिल्ला। और अब दाईं ओर स्त्रीलिंग। बिल्ला का स्त्रीलिंग शब्द है बिल्ली। अच्छा, हम और एक दो उदाहरण देखते हैं। पढ़िए। मुर्गा, मुर्गी। हिरण, हिरनी। अतः यहाँ पर इन उदाहरणों के अनुसार स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमें शब्द में केवल बड़ी ई की मात्रा जोड़नी है। ठीक छात्रों? चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। घोड़ा यानी कि हॉर्स स्त्रीलिंग में क्या कहेंगे? हाँ बच्चों, घोड़ी। शब्द लिखिए तो घोड़ा, घोड़ी। अगला शब्द बकरा। बकरा अर्थात गोट। स्त्रीलिंग शब्द सोचकर बताइए। बकरा का स्त्रीलिंग शब्द है बकरी। एकदम ठीक, लिखिए तो बकरा, बकरी। तीसरा शब्द देखिए, बछड़ा। यह किस जानवर का नाम है? हाँ, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, गाय की बच्ची को क्या कहेंगे? हाँ बच्चों, बछड़ी। ध्यान दीजिए, गाय की बच्ची को हम बछिया भी कहते हैं। आप दोनों शब्द लिखिए तो बछड़ा, बछड़ी या बछिया। अगला शब्द पढ़िए तो गधा। अब स्त्रीलिंग शब्द बताइए। हाँ, गधी। लिखिए गधा, गधी। अंतिम शब्द देखिए, तोता। तोता क्या है? हाँ, तोता एक चिड़िया का नाम है। तोता का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। बिल्कुल सही, तोती। शब्द लिखिए, तोता, तोती। अच्छा, अब जल्दी जल्दी शब्दों को पढ़ते हैं। घोड़ा, घोड़ी। बकरा, बकरी। बछड़ा, बछड़ी या बछिया। गधा, गधी। तोता, तोती। छात्रों, आशा है कि आप शब्दों को ठीक से लिख पाए और आपने आत्मसात भी कर लिया। चलिए आगे देखिए। पृष्ठ 68 पर आइए। दोस्तों, अभ्यास कार्य पर आने से पहले चलिए हम जानवरों की आवाजें सीखते हैं। क्या आपको पता है कि बिल्ली कैसे करती है? चलिए सुनते हैं।
आपको ठीक से सुनाई दिया? तो छात्रों, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। दूसरा चित्र देखिए, यह बकरी है। बच्चों, क्या आप बकरी जैसी आवाज कर सकते हैं? हाँ छात्रों, बकरी मैं करती है। यह कुत्ता है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है ना? आवाज सुनिए। अतः हम कहते हैं कि कुत्ता भौं भौं करता है। अगला चित्र, गाय। तो बच्चों, गाय कैसे करती है? सुनिए। गाय रंभाती है, ठीक है? यह घोड़ा है। वह कैसे करता है? घोड़ा हिनहिनाता है। अच्छा बच्चों, बाघ कैसे करता है? बाघ दहाड़ता है। एकदम सही। अच्छा बच्चों, नंबर 3 देखिए तो। चित्र को देखकर उचित शब्द लिखो। वाक्य पढ़िए। म्याऊं म्याऊं करती है। रिक्त स्थान में क्या लिखेंगे? चित्र देखकर उत्तर बताइए तो। यह बिल्ली है। उत्तर लिखिए। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अगला वाक्य, भौं भौं करता है। कौन भौं भौं करता है? उत्तर बताइए। चित्र देखकर पहचानिए तो। हाँ छात्रों, कुत्ता। उत्तर लिखिए। कुत्ता भौं भौं करता है। तीसरा वाक्य, मैं करती है। अच्छा, कौन मैं करती है? बिल्कुल ठीक छात्रों, बकरी। लिखिए। बकरी मैं करती है। चौथा वाक्य, हिनहिनाता है। कौन हिनहिनाता है छात्रों? घोड़ा। बिल्कुल सही। लिखिए। घोड़ा हिनहिनाता है। अंतिम वाक्य देखिए, रंभाती है। अच्छा बच्चों, चित्र देखकर उत्तर बताइए। कौन रंभाती है? हाँ, एकदम सही पहचाना। गाय रंभाती है। उत्तर लिखिए। छात्रों, आज की कक्षा में हमने पालतू और जंगली जानवरों पर पाठ किया। इसके बाद हमने कुछ जानवरों का स्त्रीलिंग रूप देखा और एक अभ्यास कार्य किया। अंत में हमने जानवरों की आवाजें सीखी और उस पर एक अभ्यास कार्य किया। आशा है कि आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। कक्षा समाप्त करने से पहले आज की सीख पढ़ते हैं। हमें हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए। जानवर चाहे पालतू हो या जंगली हो, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक बच्चों? धन्यवाद। फिर मिलेंगे।